हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड मैथमेटिक्स के मैं सिखाने जा रहा हूं, जिसको सीखने के बाद आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे। उन मेथड्स को आप ध्यान से देखिए। इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। चलिए अब हम मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है 52 मल्टीप्लाई बाय 58। इसको अगर स्कूल के मेथड से सॉल्व किया जाए तो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाता है, और जितना लॉन्ग मेथड होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक होने के। तो इसको बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का कुछ प्रिंसिपल क्या है। देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट चाहे जो भी हो, मैं यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई बाय 58 ले रहा हूँ, बट यहाँ पे 2 डिजिट चाहे जो भी हो, लेकिन यूनिट प्लेस में दोनों साइड के ऐसे फिगर होना चाहिए कि जिसको प्लस करने के बाद 10 होता हो। जैसे यहाँ पर 2 और 8, इसको अगर प्लस करें तो 10 होता है। और 10th प्लेस में ऐसे फिगर हो जो कि दोनों सेम हो। जैसे यहाँ पे मैंने 5 ऊपर भी लिया है, नीचे भी 5 लिया है, तो यहाँ पे 52 की जगह 42 हो, 32 हो, चाहे जो भी हो। लेकिन हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि यूनिट प्लेस में ऐसे फिगर हो कि ऊपर नीचे दोनों फिगर को प्लस करने का 10 होना चाहिए, और 10th फिगर के दोनों सेम फिगर हो। तो जो मैं अभी मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ वो मेथड आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं फिर से इसको लिख के और बताता हूँ। 52 मल्टीप्लाई बाय 58। तो हमें इस मेथड में क्या करना है कि ऊपर और नीचे दोनों के जो यूनिट प्लेस है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 8 जा 16। और जो 10th फिगर है 5, तो उसमें क्या करना है कि 5 के बाद वाला एक नंबर लेना। 5 के बाद वाला नंबर होता है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 6 ले लेना है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 5 क्या होता है 30। एक और फिगर लेते हैं 76 मल्टीप्लाई बाय 74। देखिए, यहाँ पर भी हमने वो फिगर लिए है जो यूनिट प्लेस में दोनों साइड के प्लस करने के बाद 10 होना चाहिए, और 100 प्लस में 100 प्लेस के नंबर दोनों सेम है। तो यहाँ पर ही हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे। 6 4 जा 24, और यहाँ पर 8 के बाद वाला एक नंबर लेंगे 8, 7 के बाद वाला एक नंबर लेंगे 8, 8 7 जा 56। 76 मल्टीप्लाई बाय 74 का ये फाइनल आंसर है 5624। चलिए एक और मेथड हम लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 92। अब मैं इसके पहले ही आपने आंसर सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर यूनिट प्लेस के दोनों फिगर को मल्टीप्लाई करना है। 8 2 या 16, और 9 के बाद वाला फिगर यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90। 98 मल्टीप्लाई बाय 92 का फाइनल आंसर है 9016। चलिए ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग मेथड को हम लेते हैं। 82 मल्टीप्लाई बाय 101। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 82 की जगह कोई भी फिगर हो, लेकिन 2 ही डिजिट होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 101 हो। तो जो मैं आपको मेथड अभी बताने जा रहा हूँ आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, उस मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 का टेबल लेना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 82 होता है, और 0 को छोड़ देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 82 होता है, और ये वाला 1 को मल्टीप्लाई बाय 82 करना है 82। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 0 ही आएगा, इसलिए उसको छोड़ देना है। तो 82 मल्टीप्लाई बाय 101 की जगह पर कोई भी 2 फिगर हो, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 101 हो, तो जो ऊपर फिगर है 2 डिजिट वही यहाँ पे हमें 2 बार लिख देना है। बहुत सिंपल सा मेथड है। 82 मल्टीप्लाई बाय 101 का ये फाइनल आंसर है 8282। लेकिन अगर ट्रिपल फिगर हो तो तब क्या किया जाए? तो चलिए हम ऐसे ही कोई ट्रिपल फिगर का भी सॉल्व करते हैं। 424
मल्टीप्लाई बाय 101। यहाँ पर हमने ट्रिपल फिगर लिया है समझने के लिए, 424 मल्टीप्लाई बाय 101। अब यहाँ पर हमारा फिगर ट्रिपल फिगर कोई भी हो लेकिन मल्टीप्लाई बाय 101 हो तो हम इसको फॉलो कर पाएंगे इस मेथड को। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है उसको यहाँ पे हमें लिख देना है। जैसे यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट है 24, तो हमें यहाँ पर 24 लिख देना है। आप ये बीच का प्लेस छोड़ देना है, मिडिल प्लेस अभी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि स्टार्टिंग के 2 फिगर है वो हमें लिख देना है। यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 फिगर है 42, हम वो लिख देंगे। अब फर्स्ट और लास्ट वाले फिगर को प्लस कर देना है। फर्स्ट और लास्ट में फिगर है 4 और 4, यहाँ पर दोनों साइड 4 4 है, तो 4 + 4 करना है। तो 4 + 4 होता है 8। 424 मल्टीप्लाई बाय 101 का ये फाइनल आंसर है 4284। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 562 मल्टीप्लाई बाय 101। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे लिख देना है, मिडिल प्लेस छोड़ देना है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट यहाँ पे लिख देना है 56। अब फर्स्ट और लास्ट वाले फिगर को प्लस कर देना है। 5 + 2 7। 562 मल्टीप्लाई बाय 101 का फाइनल आंसर है 56762। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि इसमें कैरी ओवर का फार्मूला है तो वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं एक और फिगर यहाँ पे ले रहा हूँ। 868 मल्टीप्लाई बाय 101। 868 मल्टीप्लाई बाय 101। तो यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे लिख देना है 68। अब फर्स्ट के 2 डिजिट यहाँ पे लिख देना है 86। अभी हमारा मिडिल प्लेस खाली है। तो अब क्या करना है, अब हमें करना है फर्स्ट और लास्ट के फिगर को प्लस। यहाँ पर भी 8 है और लास्ट में भी 8 है, तो 8 + 8 16 होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर 16 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है 16 का केवल 6 लिखना है और 1 को 86 में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा 87668। हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हमें लिख देना है 87668। ये मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया क्योंकि कैरी फॉरवर्ड की वजह से कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं, तो हमें वो चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा 86 में। चलिए अब एक और मेथड मान लेते हैं कि 508 का स्क्वायर निकालना है। 508 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर यानी 508 मल्टीप्लाई बाय 508। तो अब ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस मेथड में 508 की जगह फिगर चाहे जो भी हो लेकिन मिडिल प्लेस में 0 होगा तो हमारा ये मेथड काम करेगा। तो हम इसको अभी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, पहले इस वाले फिगर को मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम ये कहें कि 8 का स्क्वायर लिखना है। तो 8 8 या 64 होता है। अब मिडिल प्लेस छोड़ देना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या फिर हम ये कहें कि 5 का स्क्वायर लेना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्या करना है, अब फर्स्ट और लास्ट वाले फिगर को मल्टीप्लाई करना है। पहले और आखिरी फिगर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। 5 8 होता है 40। अब 40 को डबल कर देना है। 40 का डबल होता है 80। तो हम ये 80 यहाँ पर मिडिल प्लेस में लिखेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है 508 के स्क्वायर का 258064। तो यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें कैरी ओवर करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर 508 की जगह कोई भी 3 फिगर हो लेकिन मिडिल प्लेस में 0 होना चाहिए, तो उसके स्क्वायर का हम इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे।
तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं 908 का स्क्वायर, यानी 908 मल्टीप्लाई बाय 908। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस वाले फिगर का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देना है, यानी 8 8 जा 64। मिडिल प्लेस हमें अभी छोड़ देना है। 9 9 जा 81। अब सेम प्रोसेस फॉलो करना है, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। 9 8 जा 72। अब क्या करना है, इस 72 को डबल कर देना है, यानी 144। ये 144। लेकिन हमें क्या करना है, इस 1 को 81 में फॉरवर्ड करना है, कैरी ओवर करना है। तो ये होगा 824464। ये हमारा फाइनल आंसर है 908 के स्क्वायर का। 908 मल्टीप्लाई बाय 908 का फाइनल आंसर है 824464। अब एक ऐसा मैं मेथड बताने जा रहा हूं जो कि सभी तरह के स्क्वायर में काम करेगा, डबल डिजिट में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि जो मैं अभी फिगर जो बताने जा रहा हूँ वो 2 डिजिट स्क्वायर में काम करेगा, यानी डबल डिजिट स्क्वायर चाहे जो भी हो। तो चलिए हम पहले एक छोटे से फिगर से लेते हैं, 39 स्क्वायर, यानी 39 मल्टीप्लाई बाय 39। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले 9 का स्क्वायर लेना है, यानी 9 9 जा 81। अब बीच का प्लेस छोड़ देना है, 3 3 जा 9। अब क्या करना है, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 3 9 जा 27 होता है। 27 का जस्ट डबल कर देना है, यानी 54। तो क्या करना है, हमें 5 को यहाँ पे लिखना है और 4 को 8 वाले प्लेस पे लेना है। कभी भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट का एक डिजिट छोड़कर, अगर यहाँ पर भी 9 की जगह कोई डबल डिजिट होता तो इधर का भी एक फिगर छोड़कर और लास्ट वाले भी एक फिगर छोड़ करके हमें यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। 1 8 + 4 12, कैरी ओवर 1 1 + 9 10, 10 + 5 15। 39 मल्टीप्लाई बाय 39 का ये हमारा फाइनल फिगर है, फाइनल आंसर है 1521। ये कोई स्क्वायर अब आप फर्स्ट टाइम इस मेथड से कर रहे हैं तो शायद आपको टिपिकल लगे, लेकिन एक दो बार जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बड़े आसानी से फिर बाकी के फिगर को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम थोड़ा अभी बड़ा फिगर लेते हैं, 84 का स्क्वायर, यानी 84 मल्टीप्लाई बाय 84। तो हमें यहाँ पर भी सेम मेथड को फॉलो करना है। 4 4 जा 16, 16 हमने यहाँ पे लिख दिया। 8 8 जा 64। अब क्या करना है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 8 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 32, बट 32 का हमें डबल कर देना है। 8 4 जा 32, 32 2 जा 64। तो हमें यहाँ पर 6 और 4 लिख देना है। ध्यान रखिएगा, पहला और लास्ट वाला फिगर छोड़ के जो मिडिल फिगर है उन दोनों के नीचे हमें लिख देना है 64। अब इनको हमें प्लस कर देना है। 6 का 6, 1 + 4 5, 4 + 6 0, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 + 6 7। 84 मल्टीप्लाई बाय 84 का फाइनल आंसर है 7056। यहाँ पर हम और भी कोई फिगर ले सकते हैं। इसे मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया 48 मल्टीप्लाई बाय 48, यानी 48 का स्क्वायर। हमने यहाँ पर 48 का स्क्वायर लिया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करेंगे। 8 8 जा 64, 4 4 जा 16। अब 4 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32, 32 को जस्ट डबल कर देना है 64। तो यहाँ पर हम 64 इस मिडिल वाले प्लेस के नीचे लिखेंगे, पहले और लास्ट वाले फिगर को छोड़कर। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस कर देना है। 6 + 4 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 + 6 7 + 6 13, 13 का 3, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2। 48 के स्क्वायर का फाइनल आंसर है 2304। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी मेथड्स के साथ में आज के ये मेथड्स मैंने आपको सिखाया है। इसको केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए, बड़े ही आसानी से आप
मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।